नया हफ्ता और लोकी का एक और शानदार एपिसोड में हमें काफ़ी चीज़ें पता चली, जिसके साथ फ्यूचर को लेकर काफ़ी टीजीज हमें इस एपिसोड में देखने को मिले। भाई आया है तो हर डिटेल बताकर ही जाएगा, तो बिना दूसरों को डब्बे में बंद करे चले शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होता है लंदन 1977 में, जहां लोकी और मोबियस हंटर X5 को ढूंढते हुए आए हैं। इस दौरान X5 यानी ब्रैड वुल्फ एक बड़ा मूवी स्टार बन चुका है और वो अपनी मूवी ज़ेनियाक के प्रीमियर पर आया है। लोकी कहता है कि सिल्वी यहाँ नहीं है क्योंकि ये जगह काफ़ी सेफ लग रही है। फिर लोकी और मोबियस आगे बढ़ते हैं और बैकग्राउंड में हमें किंगो की मूवी का पोस्टर भी दिखता है। अब हमें X5 दिखता है जो कि ब्रैड वुल्फ बन चुका है, और ये बात मैंने अपने ट्रेलर ब्रेकडाउन में भी बताई थी कि कॉमिक्स में ब्रैड वुल्फ ज़ेनियाक का अल्टर ईगो है जो कि वुमन को किडनैप करना और मास्क मर्डर्स जैसे क्राइम कमिट करता है। कमिंग बैक तो पहले तो X5 खुश होने का नाटक करता है, फिर वो वहाँ से भागने लगता है और यहाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग चेस सीन देखने को मिलता है। X5 एक टाइम ट्विस्टर का यूज़ करके वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। फिर लोकी कहता है, मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? लोकी अपने मैजिक से इल्यूजन्स क्रिएट करता है जो कि पूरा क्राउड बनता है और वो X5 को घेर लेते हैं। इसके बाद हमें लोकी के भी मल्टीपल इल्यूजन्स दिखते हैं जो कि X5 को कैप्चर कर लेते हैं। उन शैडोज में जो हॉर्न्स दिखते हैं उसे देखकर मुझे पुराना इविल लोकी याद आ गया जो कि हम सभी को पसंद है। लोकी को पुराने रंग में देखकर मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। फिर वो X5 को पकड़कर वापस TVA में लाते हैं और जहां उसका टेम्परेट चेक करते हुए उन्हें पता चलता है कि वो मॉडिफाइड था। मोबियस और लोकी उसे ओबी के पास लेकर जाते हैं जो कि लूम को ठीक करने के लिए डिवाइस बना रहा था। ओबी पूछता है कि क्या ये प्रायोरिटी है, तो वो दोनों उसे मना कर वहां से चले जाते हैं। ऊपर TVA में केसी रवोना को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ केसी बताता है कि मिस मिनट्स रवोना के साथ शुरू से ही काम कर रही थी। लोकी और मोबियस उस टेम्परेट को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। फिर उसके बाद B-15 लोकी और मोबियस X5 का इंटेरोगेशन करने आते हैं। यहाँ B-15 उन तीनों को ही काफ़ी परेशान करता है। B-15 लोकी को कहता है कि तुम खुद को एक हीरो समझते हो पर तुम एक विलन हो। तुम जब भी कोई काम करने जाते हो तुम उसे और ख़राब कर देते हो। और फिर वो लोकी की मोम फ्रेया को मेंशन करता है, जिसे सुनकर लोकी का दिमाग खराब हो जाता है और हमें वो एवेंजर्स वाला लोकी की साइड देखने को मिलती है। फिर X5 मोबियस पर फोकस करता है और उससे पूछता है कि तुम अपने पुराने लाइफ में नहीं जानना चाहते कि तुम्हारी पास्ट लाइफ कैसी थी। और ट्रेलर में हमने देखा ही है कि लोकी एक जेट्स की शोरूम के आगे खड़ा था, तो शायद ये हिंट हो सकता है कि आने वाले एपिसोड्स में हमें मोबियस की पास्ट लाइफ के बारे में भी बताया जाए। X5 की बातें सुनकर मोबियस को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो उसे गुस्से में मार भी देता है। फिर वो दोनों की लाइम पाई खाकर अपना दिमाग शांत करते हैं, जहाँ लोकी और मोबियस के बीच एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होता है। लोकी बताता है कि कैसे उसने भी गुस्से में आकर टोनी स्टार्क को बिल्डिंग से फेंक दिया था ताकि वो उसे मार दे। फिर हमें ओबी दिखता है जो कि टेम्पोरल लूम को फिक्स करने आया था पर उसे एक्सेस डिनाइड था। लोकी और मोबियस दोबारा X5 के पास आते हैं उससे इंफॉर्मेशन लेने। उन्हें इस बात का तो अंदाज़ा लग चुका था कि X5 को सिल्वी मिल गई थी। लोकी मोबियस को बाहर करके खुद X5 के साथ रूम में लॉक हो जाता है और एक टेम्पोरल डोरवे यूज़ करता है। लोकी यहाँ फुल इविल मोड ऑन करके X5 को टॉर्चर करना शुरू करता है और वो फाइनली सच बता देता है। फिर हमें पता चलता है कि ये मोबियस का ही प्लान था ऐसे उसे फंसाने का। फिर हमें B-15 और केसी दिखते हैं जो कि ओबी से मिलने आए थे और की हू क्वान ने इस टीन को बिल्कुल किल कर दिया है। वो अनइंटेंशनली इतने हिलेरियस हैं कि उन्हें देख कर ही मज़ा आ जाता है। केसी यहाँ ओबी पर फैन बॉय की तरह एक्ट करने लगता है। ओबी कहता है कि ये कंटेनमेंट डोर लॉक्ड है और जिसने उसे डिज़ाइन किया है वही अपने टेम्पोरल ओरा से उन्हें ओपन कर सकता है, यानी ही हू रिमेन्स है जो कि पर अब मर चुका है। और यही पॉसिबली रीज़न हो सकता है कि मोबियस और लोकी विक्टर टाइमली के पास जाए क्योंकि उसका और ही हू रिमेन्स का टेम्पोरल ओरा आइडेंटिकल होना चाहिए। एक रीज़न ये भी है कि रवोना भी शायद उसी टाइमलाइन में हमें कहीं मिले। इधर लोकी और मोबियस 1982 की ब्रांच टाइमलाइन में आ जाते हैं जहां सिल्वी पिछले एपिसोड में गई थी। यहां लोकी सिल्वी से बात करता है, वहीं X5 काफ़ी घबराया हुआ था और इसका रीज़न हमें जल्दी आगे पता चलता है। फिर लोकी और सिल्वी बातें कर रहे थे और X5 अभी भी अपना रोना मचा रहा था कि उन्हें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए।
सिल्वी उसे एनचेंट करके डॉग्स का प्लान पता कर लेती है। फिर वो एक बड़े हॉल में आते हैं जहां ब्रांच टाइमलाइंस को काफी बड़े लेवल पर प्रून किया जा रहा था। लोकी और सिल्वी मिलकर डॉग्स के मिशन को रोक देते हैं और यहाँ हम दोनों को एक साथ एक ब्लास्ट भी करते हुए देखते हैं। इसके बाद वो टीवी में वापस आ जाते हैं जहां वो ब्रांचेस मिट रही थी, जिसके साथ काउंटलेस लाइव्स डिस्ट्रॉय हो रही थी। इधर रवोना का टेम्पलेट फाइनली ट्रैक हो जाता है और सिल्वी अपनी ब्रांच टाइमलाइन में वापस चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि सिल्वी अपना ही हु रिमेन्स वाला डिवाइस ऑन करती है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलना।